ड्रैगन प्रिंस युआन के इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि यहाँ पे जितने भी हंटर्स होते हैं वो झायान को यहाँ पे देखते तुरंत यहाँ से भागने लगते हैं और झायान कहता है कि अगर तुम ऐसे गिरे हुए काम करते हो तो तुम्हें ये भी मालूम होना चाहिए कि इसके परिणाम क्या हो सकते हैं और तुम लोगों ने सच में गलत लोगों के साथ पंगा ले लिया है। और इतना कि झायान काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से अटैक कर देता है और झायान के ये जो स्पिरिचुअल अटैक होते हैं काफी खतरनाक तरीके से एक हंटर के ऊपर जाके लगता है और वो वाकई में काफी बुरी तरीके से तड़पने लगता है। तो एक हंटर भागते हुए कहता है कि जल्दी से यहाँ से निकलो, ये अपनी स्पिरिट पावर को चार्ज कर रहा है, जल्दी निकलो। लेकिन तभी अचानक से इसके आगे एक डार्क एनर्जी से अपीयर होती है जो कि इसे संभलने का भी मौका नहीं देती और तुरंत ही से निकल जाती है और एक तरीके से इसका पूरा नामो निशान मिटा देती है। जबकि इस तरफ हमारे मसीहा टिनटुन को काफी नींद आ रही होती है और ये जो बाकी के दो हंटर्स रह गए थे इन्हें झाओ मुसेन और वुया के द्वारा निपटा दिया जाता है। और फिर झाया सोई हुई के पास आके पूछता कि क्या तुम ठीक हो और तुम वाकई में काफी लकी हो जो हम समय पे आ गए और ये जो केयटिक वार्ड है ये पूरी तरीके से खतरों से भरा हुआ है, तो आखिर तुम यहाँ पे अकेले कैसे आ सकती हो। तो सुई वही कहती है कि योर हाइनेस आपने बिल्कुल सही कहा। तो वो याओ जो होती है कहती है कि हे तुमने आज से पहले तो कभी भी मेरी बात ऐसे नहीं मानी है। तो सुई वही कहती है कि ऐसा इसलिए क्योंकि हिज हाइनेस की बात में दम है और मैं भी चीजों को पहले ढंग से नहीं समझ पाई थी। जबकि इसकी इस बात को सुन के वो याओ जो होती है थोड़ी परेशान होती है, मन में कहती है कि आखिर इस लड़की का किया तो किया क्या जाए। और झायुआन कहता है कि चलो ठीक है थोड़ा सा आराम कर लो जिसके बाद हम यहाँ से निकलेंगे। और जब टुनटुन और झायुआन यहाँ पे टहल रहे होते हैं तभी अचानक से झायुआन के काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं क्योंकि किसी ने चारों तरफ से इनके ऊपर अचानक से काफी खतरनाक तरीके से अटैक कर दिया होता है। और ये जो अटैक होता है वाकई में काफी ज्यादा खतरनाक होता है क्योंकि इसकी वजह से यहाँ पे काफी ज्यादा तगड़ा सा ब्लास्ट होता है जिस वजह से जमीन में काफी बड़ा गड्ढा हो जाता है। और ये जो लोग होते हैं ये सेक्रेट रेस से होते हैं और इनमें से कहता है कि तुमने उन सभी को तो ठिकाने लगा दिया है ना। तो ये जो एक्सपर्ट होते हैं ये कहता है कि इतना बड़ा अटैक करने का मेरा कोई भी इरादा नहीं था, लेकिन ये लोग धीरे धीरे करके सीक्रेट डोमेन की तरफ बढ़ रहे थे इसलिए मेरे पास भी कोई और चॉइस नहीं रह गई थी। तो दूसरा एक्सपर्ट जो होता है ये कहता है कि ठीक है हम बाद में इस जगह को रिस्टोर कर देंगे जिससे कि सभी हेवंस के जो सेंट्स है वो इस चीज को नोटिस ना कर पाए, इसलिए हमें अगली बार से काफी ज्यादा केयरफुल रहना होगा। और जब ये सभी लोग मिलकर इस जगह को रिस्टोर कर रहे होते तभी एक सेंट एक्सपर्ट हैरान होते हुए कहता है कि ये लोग अभी मरे नहीं है। और तभी एक काफी तगड़े धमाके के साथ झायुआन और इसकी जो गैंग होती है तुरंत यहाँ से भागने लगती है। और इस चीज को देख के एक एक्सपर्ट कहता है कि हम इन्हें ऐसे बच के नहीं निकलने दे सकते हैं, इसलिए अपने लो डोमेन ट्रेजर्स का इस्तेमाल करो। जिसके बाद हम देखते हैं कि जो सेक्रेट एक्सपर्ट्स होते हैं ये तीनों चारों तरफ से झायुआन और उसकी गैंग को घेर के अटैक कर देते हैं, वो भी काफी खतरनाक तरीके से। और इनके इन अटैक्स को देख के झाओ मिशन के भी होश उड़ जाते हैं और ये कहता है कि संभल के, ये तो लो डोमेन ट्रेजर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं और मुझे तो नहीं लगता कि हम इन्हें डॉज कर सकेंगे। जबकि सब झायुआन भी अपनी पूरी पावर को इस्तेमाल कर रहा होता है तभी यहाँ पे काफी ज्यादा तगड़ा और बड़ा सा ब्लास्ट होता है। और तभी एक एक्सपर्ट काफी हैरान होते हुए कहता है कि आखिर ये क्या था और लगता है कि वो जो भी था वो गॉड रोमिंग स्टेज पे था, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि अब हम उन्हें पकड़ सकें। तो दूसरा एक्सपर्ट कहता है कि तो अब हमें क्या करना चाहिए। तो कोई और एक्सपर्ट कहता है कि तुम लोग बिल्कुल भी चिंता मत करो क्योंकि हम जब सीक्रेट डोमेन लौट जाएंगे तो हम इस जगह के सभी स्पेशल क्रैक्स को सील कर देंगे और फिर हमें केओटिक वॉइड के अंदर किसी और जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे झायुआन पहले से बैठा होता है और एक पोर्टल ओपन होता है जिसके अंदर से टुनटुन वो याओ सुई वई और झाओ मुशन निकल के आते हैं। और झाओ मुशन काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहता है कि मैं विश्वास नहीं कर सकता हूँ कि हम सच में उनसे बच निकले हैं। जबकि वो याओ भी काफी हैरान होते हुए कहती है कि तुम अपनी फिजिकल बॉडी को यहाँ पे छोड़ गए थे तो क्या तुमने पहले ही प्रिडिक्ट कर लिया था कि कुछ ऐसा होने वाला है। तो झायुआन कहता है कि मैंने तुम्हें कहते हुए सुना था कि ये जो एरिया है इस जगह पे सेक्रेट रेस ने कई दफा घुसपैठ की है और छानबीन की है, इसलिए मैंने पहले से एक प्लान भी बना रखा था और देखो ये काम कर गया। तो झाओ मुशन भी काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहता है कि जब सभी हेवंस के सेंट्स ने इस एरिया को इन्वेस्टिगेट किया था तो उन्हें तो यहाँ से कुछ भी नहीं मिला था। और सुई वही कहती है कि क्या सेक्रेट रेस किसी तरीके का यहाँ पे षड्यंत्र रच रही है। तो झायुआन जो ये कहते हैं कि आखिर वो लोग क्या एग्जैक्टली चाहते हैं इस बारे में हमें काफी जल्दी पता चल जाएगा क्योंकि मैंने वहीं पे उनके पीछे अपनी स्पिरिट की अनडिटेक्टेबल विस्प को छोड़ दिया है उनके लो डोमेन ट्रेजर के अंदर। और फिर हम देखते हैं जो एक्सपर्ट्स होते हैं ये एक जगह आते हैं और यहाँ पे काफी बड़ी चीज के ऊपर एक बैरियर सा बना हुआ होता है और इस बैरियर के बाहर यहाँ पे पहले से काफी सारे सेक्रेट रेस के बंदे होते हैं, मतलब कि सेक्रेट रेस के एक्सपर्ट्स होते हैं। और जैसे झायुआन की नजर इस बड़ी सी चीज के ऊपर पड़ती है तो इसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि ये काफी ज्यादा विशाल स्ट्रॉन्ग ड्रैगन होता है और ये इतना ज्यादा बड़ा होता है कि जैसे कोई कॉन्टिनेंट ही हो जो कि एंसेस्ट्रल ड्रैगन स्पिरिट के अवशेष
शो से ट्रांसफॉर्म हुआ है और तो और इस ड्रैगन के ऊपर कुछ तो चमक रहा है, क्या वो कोई इंसान है? और सेक्रेड रेस तो इतनी बड़ी फोर्स का इस्तेमाल कर रही है इस इतने बड़े से ड्रैगन के ऊपर कब्जा करने के लिए। लेकिन तभी अचानक से यहाँ का जो एक सेंट एक्सपर्ट होता है ये काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से अपनी पावर को रिलीज करते हुए चिल्लाते हुए कहता है कि क्या आखिर एक छोटे से कीड़े की हिम्मत कैसे हुई सेक्रेड रेस के इतने बेशकीमती सीक्रेट को जानने की। और जैसे झायान को इस बारे में मालूम पड़ता है ये तुरंत ही अपने साथियों से कहता है कि हम लोग काफी बड़ी मुसीबत में, चलो जल्दी से यहाँ से निकलते हैं। और फिर कहता झायान जो होता है ये तुरंत ही इन तीनों को लेके यहाँ से निकलने लगता है। और ये लोग कुछ ही दूरी पे पहुंच पाए थे कि तभी इनके ऊपर आसमान में काफी बड़ी ब्लड रेड कलर की काफी जाइंट सी आई ओपन होती है जिसके अंदर से वाकई में काफी डेडली ऑरा निकल रहा होता है। और उसमें से आवाज आती है और वो कहती है कि तुम कीड़े मकोड़े अब यहाँ तक आ ही गए हो तो आखिर इतनी भी जल्दी क्या है यहाँ से जाने की। और ये जो सेंट एक्सपर्ट होता है ये तुरंत ही काफी बड़े जेनेसिस क्यू के क्लोज से अटैक कर देता है। और इस चीज को देख के वो याओ भी हैरान होते हुए कहती है कि हम इससे बच नहीं सकते हैं, जबकि झाओ मुशेन भी झायान को गालियां देते हुए कहता है कि आखिर तुमने क्या किया है जो सेक्रेड रेस का सेंट एक्सपर्ट पर्सनली हमें हंट करने के लिए आया है। जबकि झायान जो होता है काफी हैरान होते हुए मन में कहता है कि मुझे लगता है कि मैंने सच में कुछ काफी ज्यादा इनक्रेडिबल डिस्कवर कर लिया है। जबकि सब टुनटुन से रहा नहीं जाता है और ये तुरंत ही अपने बीच फॉर्म में आ जाता है और तुरंत ही काउंटर अटैक करने लगता है। तो झायान जो होता है इस पे चिल्लाते हुए कहता है कि टुनटुन इतनी बड़ी लापरवाही मत करो, अगर तुम ऐसा करते हो तो ये काफी बड़ी भूल और पागलपंती होगी। और ये अटैक इन लोगों के लग पाता उससे पहले ही इस क्लो के आगे काफी बड़ा सा लोटस अपीयर होता है। और इस सेंट लोटस को देख के झायान भी पहले काफी हैरान होता है लेकिन फिर ये समझ जाता है कि इसके मास्टर यहाँ पे आ चुके हैं। और ये जो दो खतरनाक सी फोर्सेस होती हैं ये साइलेंटली एक दूसरे को निगल जाती हैं। और यहाँ पे हम अपने हीरो मास्टर कांग युआन को देखते हैं जो कहते हैं कि तुम्हारे जैसा एक महान सेंट एक्सपर्ट इस जैसे एक मामूली से छोटे से नेसेंट सोर्स एक्सपर्ट का क्यों पीछा कर रहा है, क्या तुम में जरा सी भी शर्म नाम की चीज नहीं है। और इस पर ये सेंट एक्सपर्ट भी कुछ भी नहीं कहता और तुरंत यहाँ से गायब हो जाता है। और इसके यहाँ से जाते ही झाओ मुशेन और भी राहत की सांस लेते हैं और ये कहता है कि ये लोग तो सच में काफी ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं। जबकि इसका मास्टर कांग युआन जो होते हैं ये कहते हैं कि आखिर तुम जैसा एक बच्चा सेक्रेड रेस के सेंट एक्सपर्ट को कैसे उकसा पाया है और तुम वाकई में काफी ज्यादा लकी हो जो मैंने तुम्हारी बॉडी के ऊपर एक सील लगा दी थी। और इस चीज के लिए झायान भी शुक्रिया अदा करता है। और ये तुरंत ही अपनी मेमोरी को शेयर करते हुए कहता है कि प्लीज मास्टर आप एक बार इसे देखिए तो सही कि आखिर मुझे वहाँ पे जाने से क्या मिला है। और मास्टर कांग युआन जैसे इस चीज को देखते हैं तो इनके भी काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं और ये कहते हैं कि अब कोई हैरानी नहीं हो रही कि आखिर क्यों सेक्रेड रेस के सेंट एक्सपर्ट तुम्हें मारना चाहते हैं। और मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि सेक्रेड रेस असल में इस सीक्रेट डोमेन को ढूंढ लेगी। जबकि झायान पूछता है कि मास्टर आखिर ये क्या चल रहा है। तो मास्टर कांग युआन जो थे काफी सीरियस होते हुए बताते हैं कि ये जो स्टोन ड्रैगन है ये एंसेस्ट्रल ड्रैगन स्पिरिट रिमामेंट के अनइमेजिनेबल अमाउंट के कंडेंस होने से बना है और मुझे डर है कि ये पहले ही जिंदा होने वाला है, वो भी स्पिरिट रिमामेंट के इतने बड़ी मात्रा की वजह से। और यहाँ तक कि एंसेस्ट्रल ड्रैगन स्पिरिट एसेंस के एक कतरे से बनी एक बूंद भी काफी होगी सेंट स्टेज की एक झलक दिखाने के लिए। और जैसे झायान सुनता है कि सेंट स्टेज की झलक भी दिखा सकती है तो ये काफी हैरान होता है, कहता है कि ये तो वाकई में काफी ज्यादा पावरफुल है। तो मास्टर कहते हैं कि उस सीक्रेट डोमेन के अंदर एसेंस एक लौता ट्रेजर नहीं है बल्कि स्टोन ड्रैगन जो है वो अपने आप में ही एक डिवाइन ट्रेजर है। और अगर सभी हेवंसी स्टोन ड्रैगन के ऊपर कब्जा कर सके तो हम सभी की जो स्ट्रेंथ होगी वो निसंदेही काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन अगर ये सेक्रेड रेस के हाथों में लग जाता है तो ये हमारे लिए काफी बड़े खतरे की बात होगी और तो और वो लोग इसे हमारे लिए ही वेपन की तरह इस्तेमाल कर सकेंगे। और इस सीक्रेट डोमेन के लिए सभी हेवंस को हर हाल में लड़ना ही होगा। और चलो ऑल हेवन सिटी चलते हैं क्योंकि मुझे इस चीज को ओमेगा श्राइन को रिपोर्ट करने की जरूरत है। और फिर हमें ऑल हेवन सिटी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे झा युआन ने याया को एंसेस्टर ड्रैगन स्पिरिट एसेंस के बारे में सब कुछ बता दिया होता है। और इस चीज को सुन के याया कहती है कि ये तो वाकई में काफी बढ़िया और बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो झा युआन पूछता है कि आखिर तुम्हारा इससे क्या मतलब है। तो याया कहती है कि तुम्हें इस बात की चिंता थी ना कि तुम 9.9 इंचेस की लिमिट को तोड़ पाओगे या नहीं। तो ये जो एंसेस्ट्रल ड्रैगन स्पिरिट एसेंस है तो शायद ये तुम्हारी इस इच्छा को पूरा कर सकती है। और इस चीज को सुनते झा युआन के भी होश उड़ जाते और ये भी काफी हैरान होते हुए मन में कहता है कि लेकिन सीक्रेट डोमेन का ये जो मैटर है काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और मैं अपने दम पे इसमें कुछ भी नहीं बदल सकता हूँ। और अभी के लिए मैं बस इतना ही कर सकता हूँ कि मैं एक कोने में बैठ के चुपचाप अपने आप मौका को मिलने का इंतजार करूँ। और फिर हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मास्टर कांग युआन लौट आए होते हैं और ये कहते हैं कि प्राइम सोर्जिन जिन लुओ और बाकी के जो 17 सेंट्स हैं वो सभी ही ऑल हेवन सिटी आ चुके हैं। और इतने सारे सेंट एक्सपर्ट की बात को सुन के झा युआन भी काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि ये चीज
वाकई में काफी बड़ी न्यूज बनने वाली है। और चलिए पवेलियन के अंदर चल के बात करते हैं और हम देखते हैं कि यायाओ जो होती है पहले से ही पवेलियन में बैठी होती है और जैसे ही मास्टर कांग युआन यहाँ पे आते हैं तो यायाओ जो होती है ये तुरंत ही एक कप में मदिरा डालती है और इन्हें मास्टर कांग युआन को पीने के लिए देती है। मास्टर कांग युआन जो तो ये थोड़े सीरियसली यायाओ को थोड़ी देर तक देखते हैं और फिर इन्हें यायाओ के इरादे समझ में आ जाते हैं और तुरंत ही ये उस मदिरा को पीते हुए कहते हैं कि लिटिल यायाओ इस चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि आखिर तुम क्या करती हो, ग्रैंडपा हाई तुम्हें बिल्कुल भी दोष नहीं देंगे। तो यायाओ पूछती है कि आखिर ओमेगा श्राइन का प्लान क्या है। तो मास्टर कांग युआन बताते हैं कि प्राइम सोर्जिन जिनलुओ जो हैं वो कई सारे सेंट्स को लीड करेंगे जिससे कि स्पेशल क्रैक को तोड़ के ओपन किया जा सके और उससे स्टेबलाइज करके एक पासेज वे बनाया जाएगा जिसके बाद हम एक साथ मिलकर स्टोन ड्रैगन के लिए लड़ेंगे। तो इस चीज को सुन के यायाओ कहती है कि तो ये एक हेड टू हेड बैटल होगी। तो मास्टर कांग युआन कहते हैं कि मैं प्राइम सोर्जिन जिनलुओ की एक रिक्वेस्ट को भी लेके आया हूँ कि वो उम्मीद करते हैं कि अगर कुछ भी बुरा होता है तो वो इस चीज की उम्मीद करते हैं कि यायाओ उस समय मदद का हाथ आगे बढ़ाएगी। तो इस पर यायाओ डायरेक्ट तो जवाब नहीं देती लेकिन फिर ये कहती है कि मैं मदद कर सकती हूँ या नहीं ये सिर्फ सिचुएशन पे ही डिपेंड करता है, लेकिन अगर आखिरी में एंसेस्ट्रल ड्रैगन स्पिरिट एसेंस मिलता है तो आपको झा युआन को एक शेयर देने की जरूरत होगी। और फिर थोड़ी देर बाद मास्टर कांग युआन यहाँ से चले जाते हैं और झा युआन कहता है कि तुम्हें ये सब कुछ करने की कोई भी जरूरत नहीं है, अगर मुझे सच में एंसेस्ट्रल ड्रैगन स्पिरिट एसेंस की जरूरत है तो उसके लिए मैं खुद लड़ लूंगा। तो यायाओ जो होती है कहती है कि ये तो बस एक कैजुअल सा प्रॉमिस है और जहाँ तक है मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये जो स्टोन ड्रैगन सीक्रेट डोमेन की न्यूज होती है ये आखिरकार पूरी सिटी के अंदर अनाउंस हो जाती है जो कि काफी खतरनाक तरीके से सभी लोगों को चौंका देती है, जिसके तुरंत बाद सेंट्स जो होते हैं वो तुरंत ही अपनी मिशन में जुट जाते हैं और हम आसमान के अंदर के ये सारे सेंट्स को आते हुए देखते हैं। और इस नज़ारे को देख के सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं कि ये तो कितने सारे सेंट्स हैं और मैंने आज से पहले कभी भी इतने सारे सेंट्स एक साथ नहीं देखे हैं। जबकि सब झा युआन जो थे वो भी इस चीज को देखते हुए कहते हैं कि ये तो आखिरकार शुरू हो ही गया और मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं भी कभी ऐसा कुछ होते हुए देखूंगा। और तभी हम उन सभी सेंट्स के बीच में मास्टर कांग युआन को देखते हैं जो कि कहते हैं कि चलो ठीक है अब पैसेज वे को ओपन करते हैं। और इनके इतना कहते ही सभी लोग अपनी अपनी पावर को इस्तेमाल करने लगते हैं और ये सभी सेंट्स जो होते हैं ये आसमान को तोड़ के काफी विशाल स्पेस पैसेज को बनाते हैं और अपनी इतनी ग्रेट पावर की मदद से इसे स्टेबलाइज भी करते हैं। और जैसे ये स्पेस पैसेज ओपन होता है तो इस पैसेज के दूसरे छोर पे हम कई सारी रेड कलर के फिगर्स को देखते हैं जहाँ पे पहले से ही सेकंड रेस के दर्जन भर सेंट से इंतजार कर रहे थे। और इस चीज को देख के सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहते हैं कि वो तो कितने सारे हैं और सोचा नहीं था कि उनकी तरफ से इतने सारे सेंट्स आएंगे। और तभी उनमें से एक सेंट एक्सपर्ट कहता है कि ये जो सीक्रेट डोमेन है ये हमारे सेकंड रेस से बिलोंग करता है, तो अगर तुम लोग मरना नहीं चाहते हो तो यहाँ से तुरंत ही दफा हो जाओ और यहाँ पे अपना एक कदम भी रखने के बारे में तो सोचना भी मत। तो मास्टर कांग युआन जो तो ये कहते हैं कि ये जो सीक्रेट डोमेन है ये एंसेस्ट्रल ड्रैगन की लेगेसी से ट्रांसफॉर्म हुआ है जिसका तुम्हारे सेकंड रेस के साथ कोई भी लेना देना नहीं है। और फिर मास्टर कांग युआन अपने सभी साथियों से इनके साथ सीक्रेट डोमेन के अंदर चलने के लिए कहते हैं। और अब भाई लोग सच में अभी तक का सबसे बड़ा युद्ध शुरू होने वाला है, तो उसे देखने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें जिससे कि सभी लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। क्योंकि भाई लोग लास्ट टाइम ऐसी इतनी बड़ी जंग कांग जुआन हेवन के अंदर हुई थी जहाँ पे कितने सारे लॉर्ड डोमेन एक्सपर्ट और सेंट आ गए थे। और चलिए इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।